बच्चे चेक कर दो, ऑडियो वीडियो सही है तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है। आज की क्लास में कुशाग्र और युवराज दोनों हैंड रेज रखना भाई, पूरी क्लास में। ठीक है, मेरे को ध्यान रहे कि आप, हाँ, युवराज और कुशाग्र। कुशाग्र नहीं, कौशल, कौशल है ना। चलो, बस 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं। युवराज आप सुनो, कोई बहुत कंसेप्चुअल और नई ट्रिक वाला टॉपिक तो नहीं है ये वाला जो पर्टिकुलर हम कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आप समझते हो, 1-2 शब्द बोल के बस फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। आप ओके भैया। समझते हो, हाँ जी, आप समझते हो कि ओरिजिनली मैंने इनिशियल अमाउंट 10,000 कहीं डिपॉजिट किया, किसी को उधार दिया। ठीक है, कहीं डिपॉजिट किया तो मेरा पैसा यूज होने की वजह से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा जितना टाइम पीरियड के लिए पैसा यूज होगा। मान लो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक बच्चे के लिए बोल रहा हूँ फिलहाल, बाकी बच्चे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट है। तो यार बहुत बहुत पहले से जानते हो कि सर सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें मिल रहा है तो जो 10% हर साल इंटरेस्ट मिलेगा ओरिजिनल पर मिलेगा। 10,000 का 10% बस हर बार मिलता रहेगा, और 10,000 का 10% 1000 होता है, तो 1000 रुपीज इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू भैया टाइम थाउजेंड डिवाइडेड थाउजेंड रुपीज कब मिलेगा? एनुअली? एनुअली, है ना। 10% साल का रेट था ना, तो 10,000 का मैंने 10% कर दिया। ठीक है, तो 1 साल का ही इंटरेस्ट आएगा वो। ओके ठीक, हाँ। फिर सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है मुझे तो देखो फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। फिर जब आपने एक बात क्लियर करने के लिए मुझे कहा तो मैं थोड़ा स्पेसिफिक होता हूँ अब इस पे। प्रिंसिपल मेरे पास 10,000 है, रेट 10% पर एनम है। आपको पता है हर साल 10,000 का 10% वही अमाउंट आएगा, अगर 10,000 पर ही हर बार इंटरेस्ट मिलना है। मैंने बोला मैंने 5 साल बैंक में डिपॉजिट करा दिया, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? बच्चा बोलेगा सर 10,000 का 10%, 1,000 एक साल का, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। 1,000 एक साल का, तो 5 साल का हर बार ही मिलना तो 10,000 पे ही और 1,000 ही आना है, तो इंटू टाइम कर दो सीधा। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 होता है। कोई कंफ्यूजन? कितने भी हो साल गया। का इंटरेस्ट निकालना हो तो फॉर्मूला ये हुआ। लेकिन सर हमें, मान लो हमने किसी को पी रुपीज डिपॉजिट कराया, टी टाइम उसने हमारा पैसा यूज किया, जिस वजह से वो टी टाइम का एक रिवॉर्ड, एक इंटरेस्ट हमें देगा, पीआरटी बाय 100 ये इंटरेस्ट देगा, तो वापस क्या मिलेगा? तो युवराज कोई भी बच्चा सर भैया ये सिंपल सा बात समझ नहीं आई मेरे को, दोबारा बोलना। बोल रहा हूँ, देखते रहो, सुनते रहो। पी रुपीज मैंने किसी को दिया, मैंने आपको 100 रुपए दे दिए मेरे भाई। 5 साल बाद आप मेरे को 100 रुपए पे इंटरेस्ट ही दोगे या 100 प्लस इंटरेस्ट दोगे? मान लो 5 साल बाद मैं अपना पैसा या लूँ 100 प्लस इंटरेस्ट? तो बस ये चल रहा है। ठीक है, पी प्रिंसिपल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू पैसे की, प्लस पी रुपीज पर आर रेट से टी टाइम का इंटरेस्ट, ये ऐड होके आपको रिफंड होगा फ्यूचर में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टी टाइम। टी समय खत्म होने के बाद वापस क्या मिलेगा सर? सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, इसे हम अमाउंट कहते हैं। ठीक है, इसे हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं कि इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के ये पैसा बन गया हमारा। ये क्लियर है या नहीं? ले रहे भैया। ठीक है, नोट करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन मजा आ जाएगा आज की क्लास में, सभी को कह रहा हूँ, छोटा सा लग रहा है तो भी। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से लास्ट हमारा 17 हो गया था, है ना? बताना भाई, कोई 17 हो गया था क्या? यस सर। हाँ, 18 करना है हमने। द इंटरेस्ट ऑन, अब युवराज ध्यान लगाना,
अच्छा, हर चीज भैया फॉर्मुलों से ही करेंगे ऐसा नहीं है। चलिए एक और रूल पकड़ाता हूँ जो पहले भी शायद एक आधी बार इस बैच में बोलने की कोशिश की है। ठीक है भैया, जरा ध्यान से सारे बच्चे सुनना। और ये मैं पहली बारी कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये 11th-12th में अकाउंटेंसी में ज्यादा यूज किया होगा आपने जो रूल मैं कह रहा हूँ। अब जरा ध्यान से सुनो इसे, ये बहुत काम आता है मैथ्स में। भैया हाँ जी। भैया मैं अपना हैंड डाउन कर लूँ, जो मैंने हैंड रेस कर हाँ रखा है कर वो ले भाई। क्वेश्चन के आगे आ रहा हाँ कोई बात नहीं, कर ले। हाँ ध्यान से सुनते रहना भैया। मैं कह रहा हूँ पहले पुराना एक छोटा सा रूल सारे बच्चे रिकॉल करो। मैंने कहा कोई चीज में हमने प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, किसी चीज का सेल प्राइस, चलो ऐसे बोल देते हैं, सेल प्राइस मेरा 2400 रुपीज है। सेल प्राइस इतना है जिसमें प्रॉफिट हमने, देखो कितनी छोटी सी बात कह रहा हूं मैं, प्रॉफिट हमने 20% अर्न किया हुआ है। सेल प्राइस 2400 है, प्रॉफिट 20% है इसमें। ठीक है भैया, सीपी कोई मेरे को डायरेक्ट बोलेगा, मतलब कैसे निकलेगी, सिंगल आंसर मत बोलो, किसकी किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, बस ऐसे बोल दो सर कोई भी। 20/120 इंटू 2400। दोबारा बोलना एक बारी। 20/120 मल्टीप्लाई में 2400। चलिए बहुत बढ़िया, और बच्चे भी बैठे हो भाई, 32 में से एक ने तो बोल दिया, बाकी रह गए। भैया कॉस्ट प्राइस निकालना है। हाँ भैया 2400 को 20 से मल्टीप्लाई करके मतलब 2400 के अमाउंट में से जो अमाउंट आएगा वो माइनस करेगा। ठीक है, चलो अपनी 4 अपना बाय 5 अपना से अपना मल्टीप्लाई विचार करना है है। आप लोगों का, एक बारी रख लो। 20% के साइड में क्या लिखा है? प्रॉफिट ये तो मेरी यार, इससे ज्यादा बढ़िया मैं लिखता नहीं हूँ ठीक है, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट है, बोलेगा कोई, बोल दो यार। x प्लस में 20% ऑफ x। चलिए ये सीखा आप लोगों ने भाई, मजा नहीं आया यार सारे आ जाओ वापस। एक बच्चे ने कोशिश की लेकिन शायद वो जल्दबाजी में गलत कर गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया, इसे ना मैं अपनी लैंग्वेज में इस मेथड को, आप ये एक्स वैक्स तो भूल ही जाओ, एक्स से होता है, मना नहीं कर रहा भाई मेरे। तीसरे बच्चे ने भी सही कहा था, लेकिन एक्स से आप करोगे तो आप 10th क्लास में हो अभी। ठीक है, तो अब तो सीधा निकालना है ना अब काय का एक्स। तो इसे मैं 100 मेथड कहता हूँ, और ये मैथ्स के अलग अलग चैप्टर में यूज होता है, बड़ा बहुत सिंपल करता है चीजों को। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। अच्छा एक बारी सारे बोलना। अच्छा किसी बच्चे ने ऐसे भी कह दिया कि वो थोड़ा जल्दी में था, उसने ये कह दिया सर 20% प्रॉफिट कमा रहे हो, 2400 का 20% निकाल लो, प्रॉफिट आ जाएगा, और सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट आ जाएगी, तो ये भी कह गया। जबकि मैं आप में से किसी से भी पूछूं, ये आप मेरे को समझा सकते हो, 100 मेथड बाद में सोचना भाई। पहले आप ये सोचो, प्रॉफिट आपने जो 20% लिया होगा वो सेल प्राइस पे लिया होगा या कॉस्ट प्राइस पे? युवराज भैया प्रॉफिट किस पे कमाते हैं हम? ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट पे। तो आप सेल का 20% कैसे निकाल सकते हो? जिसने भी प्रॉफिट जोड़ा होगा कॉस्ट पर 20% निकाल के, कॉस्ट का 20% निकाल के, फिर कॉस्ट में ऐड किया होगा तो सेल प्राइस आया होगा। तो सेल प्राइस तो बढ़ चुका है, उसका 20% वो थोड़ी आएगा जो कॉस्ट प्राइस का 20% था, पहले ये समझो। ठीक है, इसी से 100 मेथड बनता है भैया, और सेकंडों में मतलब माइंड में भी यूज होता है, और बहुत अलग अलग पर्पज सॉल्व करता है ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, अब ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, तुम्हें ये प्रॉफिट पता लग जाए, तुम अभी सेल प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देते, कॉस्ट आ जाता। लेकिन सारे बच्चे फील से बोलना भैया, प्रॉफिट आप क्यों नहीं निकाल सकते, सेल प्राइस आपके हाथ में है, क्योंकि प्रॉफिट 20%, सेल का 20% है, कॉस्ट का, जल्दी बोलो। अरे बोलो कॉस्ट का ना भी। सर, कॉस्ट का है। चलो आज एक जबरदस्त बच्चा है बोलने वाला, बाकी तो आप बोलते नहीं थे ठीक है, दो चार बोलते थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भैया, सर कॉस्ट का 20% प्रॉफिट है। ठीक है, और कॉस्ट हमें पता नहीं, तो भाई एक्स क्यों लेना है, जल्दी निकालना है ना, 100 ले कॉस्ट को। और देखो 100 क्यों लेते हैं, कोई बच्चा बोले 100 ही क्यों ले लेते हो यार, अरे 100 का कितना भी परसेंट आप सीधा ही करते हो भाई। 100, अब मान लो उसकी कॉस्ट 100 रुपए हो, तो उसने प्रॉफिट 20%, 100 का 20% तो 20 रुपए आएगा, लिया होगा। और अगर कॉस्ट 100 है, सारे बच्चे पूरा कर देना, प्रॉफिट 20 है, तो सेल प्राइस कितना होना चाहिए इस हिसाब से? बोल दो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल प्राइस होना चाहिए 120, बस इतना सा है। और ये हम थोड़ी प्रैक्टिस पे माइंड में भी पकड़ते हैं। ठीक है भैया, लिखने की जरूरत नहीं है, और शुरू में जब तक आपकी बात ना बने तो आप लिख भी लेना, सर अब कैसे निकालेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं आपको, आपने ये तीनों अज्यूम किए कि कॉस्ट 100 है तो उसका पर प्रॉफिट 20% है, तो सेल प्राइस 120 है। मैं ये कह रहा हूं आपको इन तीनों में से किसी एक चीज की एग्जैक्ट फिगर पता है? यार बोलोगे ना तभी अच्छा करा पाऊंगा मैं। मुझे बताओ, आपको कॉस्ट एग्जैक्ट पता है, प्रॉफिट एग्जैक्ट पता है, या सेल प्राइस एग्जैक्ट पता है, ये बता दो बस। सेल प्राइस भैया। जो पता है ना, उसके माने हुए नंबर से, बेटर लैंग्वेज करते हैं, उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर दो ऑलवेज। सेल प्राइस पता है, सेल के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड। और जो भी निकालना है तुम्हें, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट के रिप्रेजेंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट के रिप्रेजेंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई, और इवन
सेल प्राइस निकालना है। वैसे तो सेल प्राइस दिया हुआ, मान लो बच्चा के चेक करके देखूंगा मैं, आप कह रहे हो सही है गलत है, तो सेल प्राइस के नंबर से मल्टीप्लाई। देख सेल प्राइस ऊपर रख देगा 120 बाय 120, वापस यही आ जाएगा। प्रॉफिट रख देगा तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, और कॉस्ट रख देगा तो ये कॉस्ट आ जाएगा। मैंने कॉस्ट पूछी थी ऋषभ भैया, मैंने कॉस्ट पूछी थी, मैंने प्रॉफिट नहीं पूछा था। ठीक है भैया, और ये आप कैंसिल तो कोई भी कर लेता, उसमें तो मैं क्या सिखा दूंगा आपको। ठीक है, आपकी कॉस्ट 2000 आ गई। ठीक है, काफी जरूरी मेथड है आपके लिए, बहुत जरूरी। अकाउंट्स इसके बिना होनी नहीं चाहिए थे आपकी 11th 12th की। लास्ट फॉर्मूला बोलना एक बार। मैंने क्या कहा, जो भी मेरे को जो गिवन टर्म पता है, कोई एक इन तीनों की गिवन टर्म पता है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ये गिवन टर्म एग्जैक्ट होगी। ठीक है, इसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से, रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ गिवन टर्म जो पता है उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड, और जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई। तो भैया ऐसे कॉस्ट प्राइस भी लगा सकता हूँ मैं गिवन टर्म की जगह, अगर कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो। कॉस्ट प्राइस भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं अभी एक और रिवर्स करके कराता हूँ आपको, ये भी करते हैं। वैसे कॉस्ट प्राइस पे 100 मेथड की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट है जो आप कह रहे थे, लेकिन फिर भी वो भी सुन लो। हाँ जी, किसी की कोई क्वारी रह गई हो तो बोल देना भाई, कर लेना इसे, फालतू मत मान लेना। ओए तेरा बंद कर ब्लूटूथ। ओहो, श्रुति माइक, श्रुति को पता ही नहीं है। देखे आप घर में कैसे हो जाते हो। सभी ऐसे होते हैं, सभी ही ऐसे होते हैं। चलिए ठीक है, अब एक मिनट और रुक जाओ जरा, एक और प्रैक्टिस मार दो, चलो जब हो ही रहा है तो। ठीक है, वैसे ये बच्चा अभी कॉस्ट प्राइस बोला था, उससे जरूरत नहीं पड़ती भाई, मैं फिर भी क्रिएट कर देता हूँ। मान लो किसी चीज की कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए है, उस पर 100 मेथड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट है। श्रुति का माइक खुला हुआ है भाई, इसको पता नहीं क्या। चलो एक बार और बंद करा, हाँ सुनते रहना। कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए है, प्रॉफिट मान लो 20% है, तो एक बारी आप ही बोल दो मेरे भाई युवराज, प्रॉफिट किस पे लेते हैं हम, सेल पे या कॉस्ट पे? कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट तो पता ही है, तो अब अजम्पशन की क्या जरूरत है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर। हाँ अब तो आप 1500 का 20% कर देंगे, प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे, सेल आ जाएगा। तो इसमें उस मेथड की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो आप लगा लो, मैं कह रहा हूं कभी फेल नहीं होता। आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, क्योंकि प्रॉफिट तो कॉस्ट का ही होगा, प्रॉफिट 20% मान लो, सेल प्राइस 120 है, और अभी भी जैसे कॉस्ट प्राइस पता है ना, उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड करना, और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देना, अब भी ठीक है। ठीक है, बड़ा मजेदार है भाई, बहुत एक एक लाइन में काम होता है ये। ठीक है, इसको ढंग से यूज, मैनेजर के कमीशन निकाले तुमने फंडामेंटल में 12th में, है उसमें ये सब यूज करा होगा, पकड़ में आ गई होगी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, याद आ गई होगी। ठीक है, वापस आ जाओ। लेकिन ये ऐसा है, बढ़िया है, जो नंबर पता है उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड, और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई, ऐसा चलता है ये। वापस आओ जी, वापस आओ। मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट के फॉर्मुलों से तो मैं कर ही लेता, लेकिन टाइम भी तो लगता है चीजों में, टाइम बचाना भी तो सीखना है। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन डिपॉजिट एट 4.5% इज 202, बोलता है 4.5% से हमने इंटरेस्ट निकाला, तो हमारा 202.50 आया। ये 4.5% रेट इंटरेस्ट इसके बराबर है। तो बोलता है अगर एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कर दे हम 4.5 की जगह, ठीक है भैया, तो कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, वो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? तो मैं कह रहा हूँ भाई, या तो पूरा प्रोफेशनली होके सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कर आगे निकालता जा। ठीक है भैया, अरे ये ना, एक मिनट भैया, देखो कितना टाइम, एक बारी बस सुन लेना सर। ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हमें 202.50 दिया हुआ है, डाल देंगे। ठीक है, रेट हमें 4.5% दिया हुआ है, डाल देंगे। प्रिंसिपल पता भी नहीं है, लो ये भी दिक्कत है, तो प्रिंसिपल निकलेगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, टाइम 1 साल है, प्रिंसिपल निकलेगा। फिर उस प्रिंसिपल पे आप 5% से इंटरेस्ट निकालोगे, तो नया इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना ज्यादा है माइनस करके देख लोगे, तो टाइम लग गया ना। देखो तो बच्चा 1 सेकंड में करता है एक बारी। 4.5% से 5% हुआ है, कितना बड़ा है? 0.5%। तुम्हें ये बताना है कितना बड़ा है। तो देखो जरा, तुम्हें एक फिगर पता है, एक फिगर पता है, उसको पकड़ लो, इसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर दो, और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 202.50 एक्चुअली 4.5% इंटरेस्ट से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर दो, जो पता है उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड, जो निकालना है। सर वो 4.5 से 5% हुआ था ना, 0.5% बढ़ा था, बढ़ा हुआ पूछ रहा है वो, बढ़कर कितना हुआ नहीं पूछ रहा, इंक्रीमेंट इन इंटरेस्ट पूछ रहा, आफ्टर इंक्रीमेंट नहीं पूछ रहा। निकालना इंक्रीमेंट है, दैट इज 0.5%।
और परसेंटेज तो ऊपर नीचे कट ही जाएंगे। ठीक है, ये डेसिमल कट गई, ये 5 9 45 कट गया, ये नंबर आपने काट दिया, 22.5 रुपये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलना। भैया 100 मेथड परसेंटेज के लिए भी यूज होगा? हाँ जी, किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है। वो तो 100 मेथड तो नाम दिए, ज्यादा बारी वैसे यूज करते हैं कि वो कि बेस को कॉस को 100 मान लेते हैं। अब कोई भी चीज आपके पास मानी हुई है, जो भी है उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड जो पता है, और निकालने वाली मल्टीप्लाई। 4-5 जगह देख लोगे, अपने आप फील आ जाएगा। अलग अलग चैप्टर में मैं यूज करता रहूंगा इसे, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट, थोड़ा सा तेज चलना। अच्छा, आज जो शीट आपके पास पूरी आ गई है भैया, ये पूरी मैं यहाँ नहीं कराऊंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 50-60 क्वेश्चन का शीट गया आप लोगों के पास। ठीक है, ये 27 पे अभी होल्ड करके हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे के जितने क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं, इससे ज्यादा अच्छे हैं, आप ट्राई करिएगा, मैं प्रॉब्लम ले लूंगा। ठीक है जी, वो मैं प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जरूर कराऊंगा। आगे बढ़ जाओ। A sum invested 5% simple interest per annum grow to rupees। एक्चुअली एक बात बता दूं, पूरी देनी नहीं थी, वो गलती से चली गई आपके पास, क्योंकि एक टाइम लिमिट है जिसमें मेरे को बहुत सारे टॉपिक कराने हैं और आपकी जरूरत के हिसाब से कराने हैं। मैंने आपको शुरू में भी कहा था ये तैयारी बैचलर और मास्टर दोनों की है, तो मैंने आपको हर मतलब शुरू में कई बार कहा होगा, बैचलर में थोड़े से कम क्वेश्चनों पे हम रोक रहे हैं, मास्टर की एंट्रेंस तैयार कराते हैं तो हम 3 गुना क्वेश्चन कर देते हैं, बस यही होता है। ठीक है भैया, तो अगर मास्टर का एंट्रेंस तैयार करा रहा होता तो पूरा वो 60 क्वेश्चन का सेट कराता। फिर कई कई टॉपिक मुझे पता है आपके बैचलर में ज्यादा आता है, इसका एक क्वेश्चन मुश्किल से आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो इसकी एक लिमिट करेंगे। और जिसका 2-2 3-3 आ सकते हैं उसको पूरा खत्म करेंगे भाई, 100 करने पड़े, 200 करने पड़े, 250 करने पड़े, तो उस हिसाब से चल रहा है ये। लेकिन अब आपके पास चली गई तो अच्छा है भाई, भगवान ने भी कुछ सोच के भिजवाई होगी, कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे। मेरे हिसाब से 27 क्वेश्चन एनफ है। ठीक है भैया, जिसमें सारी वैरायटी पूरी हो जाएगी आपकी, देखते रहना। सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रो टू रुपीज 504 इन 4 ईयर। बहुत ध्यान से पकड़ना भैया, 5% सिंपल इंटरेस्ट है। अब एक चीज और ध्यान दे लिया करो, शीट मैंने पहले भी कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट की बेटर है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट तो होता सिंपल है। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्वेश्चन सीआई का ज्यादा बेटर होता है। सर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है और पैसा बढ़ के ग्रो करके 504 हो गया है। तो ये पैसा ग्रो करके 504 हो गया कि प्रिंसिपल के अमाउंट, सर प्रिंसिपल वैल्यू तो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को तो आप अमाउंट कहते हो ना सर, तो ये तो अमाउंट हो गया 504 रुपया, टाइम 4 साल है। ठीक है भैया, अब बोलता है इसी पैसे को, ये जो भी पैसा था, इसी पैसे को अगर 10% से इन्वेस्ट कर दें, 10% से, तो 2.5 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना प्रिंसिपल है पहले तो मुझे ये नहीं पता, तो मैं प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ। ठीक है, और फॉर्मूले वैसे तो याद होने चाहिए, लेकिन चलिए थोड़ा फील से लिख लेते हैं कि अमाउंट पता है तुम्हें इस फर्स्ट केस में, अभी सेकंड केस मैंने लिखा नहीं, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल पर आर रेट से टी टाइम का इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट बना होगा। अमाउंट 504 है, पी आप कॉमन ले ही लोगे दोनों में से, 1 प्लस रेट आपका 5 है, टाइम आपका 4 है, ये आप सिंपल करोगे, जितना माइंड कैलकुलेशन हो जाए लेके चलना भैया। ठीक है, ये 5 4 20, 25 100। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करना, डायरेक्ट सर एलसीएम 6/5 पलट दिया 5/6। ठीक है भैया, ये मैंने डिवाइड कर दिया सर 84। ठीक है भैया, और ये 440 आ गया मेरे पास, नहीं 420 आ गया। ठीक है भैया, 420 प्रिंसिपल 420 आ गया ये। अब उसने बोला सेम प्रिंसिपल को, अब देखो हर चीज लिखने की नहीं होती भैया, हर चीज आप पूरी पूरी लिख ही दोगे। एक सेकेंड, एक बच्चे को एडमिट कराएं। हाँ, वो जरूरी नहीं है, वो बोल रहा है सेम प्रिंसिपल यानी 420। उसने क्या बोला, 420 को अगर 10% रेट से 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें तो बता दे ग्रो करके कितना हो जाएगा। ग्रो करके कितना हो जाएगा, कितना ग्रो होगा, नहीं इंटरेस्ट नहीं, ग्रो करके कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है भैया, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेता हूं सर। 420 पे अब की बारी 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, 2.5 ईयर मतलब मिक्स फ्रैक्शन सिंपल करेंगे, 5/2 और डिवाइड में 100 तो आएगा ही वो 10% का। ठीक है, सिंपल कर दो, ये इंटरेस्ट बन जाएगा आपका। ठीक है भैया, ये 105 रुपये आ गया, और ओरिजिनल 420 था, 420 प्रिंसिपल था, 105 इंटरेस्ट आ गया, इस रेट इस टाइम से ऐड कर दिया, 525 रुपये अमाउंट बन गया भैया, 525 सी पार्ट। फर्स्ट स्टेप समझाना भैया। हाँ जी,
उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना बस। उसने बोला 5% रेट से 4 साल में कोई प्रिंसिपल ग्रो करके 504 हो गया। प्रिंसिपल कोई अमाउंट ग्रो करके 504 हो गया, यानी वो अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट ऐड होके वो अमाउंट 504 बन गया होगा। हाँ भैया। ये अमाउंट है, हाँ हाँ अमाउंट भैया। है 504। फॉर्मूला समझ गए ये? हाँ तो बस ये आपने पी कॉमन कर दिया यहाँ पर, इसका ये 1 बच गया, प्लस पी कॉमन था ही, रेट आपके पास वहां 5% था, टाइम आपके पास 4 ईयर था, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब ये ठीक है। सिंपल करके शिफ्ट मार दिया। आगे क्लियर है ये? हाँ भैया। ये सबके लिए जरूरी था भाई, कि जिसको जहां दिक्कत हो पूछ लेते आप। ज्यादा देर नहीं, मतलब कि एडजस्ट होने में 1 क्लास 2 क्लास उतनी ही लगती है। ठीक है, लेकिन पूछने से बात बन जाती है। पूछना चाहिए, गूगल में ऐड आ रही है ना आजकल, पूछना चाहिए, पूछने से वो सब बताता है। नेक्स्ट 20। हाँ जी ध्यान देना, 1 मिनट, एक छोटा सा मूवमेंट बताना सारे बच्चे। सिंपल इंटरेस्ट, सभी सभी जो बोल पाए सबको बोलना है। आसान क्वेश्चन होता है ना, जो नहीं बोलता, कम बोलते हैं जो बच्चे, वो पिक कर लिया करो, पहले पिक करा करो। ये तो मैं ही बता देता हूँ इसमें है क्या। भैया कितने भी अलग अलग टाइम पीरियड हो, मान लो 1 साल है ये और 1 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का अलग अलग होता है या सेम होता है? जल्दी बोलो, बोलोगे तो नया रूल दूंगा। सर सिंपल इंटरेस्ट तो एक प्रिंसिपल उसी वैल्यू पे लगता है जितना भी हो, उसी का मान लो 10% रेट है, पहले साल भी उसी का 10%, दूसरे भी उसी का 10% सेम मिलता है। तो मैंने कहा, मैंने कभी सिंपल किसी प्रिंसिपल किसी अमाउंट पर किसी वैल्यू पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर उसी पैसे पर मैंने 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला। मेरे को सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो बता दो। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, भाई पहली बात, हर ईच ईयर का सिंपल इंटरेस्ट चाहे यहां निकालो चाहे यहां सेम आएगा, अगर प्रिंसिपल वही है रेट वही है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम आएगा, 2 साल का सर डबल हो जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। इंटरेस्ट तो वही आएगा, आई मान लेते हैं, 3 साल का इंटरेस्ट 3i हो जाएगा। और आप इंटरेस्ट की रेशियो पूछोगे तो 2:3 आएगी। जो टाइम की रेशियो है वही इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो है। ठीक है भैया, इसमें कंफ्यूजन है किसी को बोलना? जो टाइम की रेशियो है वही सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो है। दोबारा बोलना दिक्कत है तो किसी को? ठीक है भैया, वापस आप देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही खत्म हो गया तुम्हारा। उसने बोला व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सर्टेन अमाउंट एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड 9 ईयर। बोलता है किसी ने जो सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया हो, किस पे अर्न किया हो? किसी अमाउंट पे एक ही रेट से, एक ही अमाउंट एक ही रेट, लेकिन 6 साल के लिए और 9 साल के लिए। एक ही अमाउंट पे 6 साल का इंटरेस्ट निकालोगे तो जो भी इंटरेस्ट 1 साल का उसकी 6 से मल्टीप्लाई करोगे। जो भी इंटरेस्ट, थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ, किसी एक आधे बच्चे का मेरे को फील आ रहा है वो थोड़ा सा फंस रहा है, थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर करके चलते हैं 2-4 क्वेश्चन तक, फिर स्पीड बढ़ा लेंगे। सर 1 साल का इंटरेस्ट अगर आई है तो 6 साल का इंटरेस्ट 6i हो जाएगा। हर साल सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट सर, और वो 1 साल का आई है तो उसी अमाउंट पर उसी रेट से 9 साल का इंटरेस्ट तो 9i आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो 6:9। ठीक है भैया, 2:3 रेशियो आ गई, मेरे को ऑप्शन मिल गई। लेकिन एक बारी जो बात आपने पूरी जिंदगी अब तक सुनी होगी वो मेरे को एक बारी वापस कर देना। जब भी किसी चीज की रेशियो निकालनी हो, सबको पता है चीजों को डिवाइड करते हैं, सबको पता है रेशियो आ जाती है, शॉर्टकट भी जो लग रहा है लगा ही दोगे टॉपिक के हिसाब से। इंपॉर्टेंस इसके बाद किस चीज की होती है? ये ज्यादा कंपटीशन में ही होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गड़बड़ होती है। बताओ ना यार, 32 बच्चे, आपने तो सुना भी होगा बहुत बारी, 32 में से 20-25 तो पढ़े हुए होंगे ना 3 साल तक लगातार बैक टू बैक। बोलो भैया अनन्या, किस चीज की इंपॉर्टेंस होती है रेशियो निकालते हुए? 100 की पहले क्या पूछा ऑर्डर की है इंपॉर्टेंस होती है ये सर, दो ऑर्डर की। रेशो? ऑर्डर की सर, जिस लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज में उसने जिस ऑर्डर में इंटरेस्ट की रेशियो पूछी है, हम भी उसी ऑर्डर में निकालेंगे, क्योंकि बेटर क्वेश्चन होता 3:2 भी लिख के देता। 6 साल और 9 साल के इंटरेस्ट की रेशियो पूछिए ना, तो 6 साल वाला पहले है और 9 साल वाला बाद में है। मतलब जल्दबाजी में ये गड़बड़ नहीं कर देना कभी। ठीक है, जब उसे उलझाना होता है ना, जब वो उल्टी ऑप्शन देता है तो वो ट्रैप भी बनाता है क्वेश्चन के अंदर आपको उलझाने के लिए। ठीक है, उसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो। आगे बढ़ते हैं। 21 नितिन बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम द फर्स्ट 3 ईयर। बहुत ध्यान देना भैया, उसने मनी बोरो किया है पहले 3 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। यहाँ अटैकिंग करना होगा चीजों को,
ठीक है भैया, साथ साथ नोट बनाने हैं, साथ साथ पढ़ना है, 4 बार ही पढ़ के फिर नहीं लिखना है। ठीक है, 3 साल के लिए सर पहले 3 साल 6% इंटरेस्ट मिलना, उसके बाद अगले 5 साल नेक्स्ट 5 ईयर सर 9% इंटरेस्ट मिलना उसे। ठीक है भैया, और फिर वो कह रहा है, अब लैंग्वेज पे ध्यान देना भैया, 13% इंटरेस्ट मिलना है फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर। बोलता है 8 साल के बाद जितना भी उससे आगे जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेगा उस पर 13% मिलेगा। बच्चा बोलेगा कौन से 8 साल? अरे पहले 3 साल 6% मिल रहा है, नेक्स्ट 5 ईयर 9% इंटरेस्ट मिल रहा है उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पे, हो गए ना 8। इस 8 के बाद जितने भी साल है, क्या पता कितने साल है, उस 8 के बाद जितने भी साल है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता है 13% मिलेगा। कितने साल है क्या पता। अब आगे, इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 11 ईयर, बोलता है 11 साल पूरे हैं, टोटल 11 साल में ना जो उसको इंटरेस्ट मिला ना 8 सिंपल इंटरेस्ट मिला 8160 मिला, तो बोलता है बताओ उसने बोरो कितना किया था, प्रिंसिपल वैल्यू जो उसने उधार ली थी वो कितनी थी, ये मुझे करना है भैया। और टोटल 11 साल है तो देखो पहले 3 साल इस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, नेक्स्ट 5 ईयर इस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 11 में 8 गए, ये 3, ये तो बहुत छोटी बात होगी। तो 8 के बाद 11 पूरा करने के लिए 3 ही साल बचे, नेक्स्ट 3 साल 13% से इंटरेस्ट मिलेगा, और उसने टोटल इंटरेस्ट हमें 8160 दिया हुआ है। अब वो कह रहा है भैया प्रिंसिपल बता दो। ठीक है भैया, टोटल इंटरेस्ट अगर 8160 है तो आपने टोटल इंटरेस्ट निकाला कैसे होगा? सर कोई एक प्रिंसिपल है जो किसी ने प्रिंसिपल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू का इन्वेस्ट कर दी, उस प्रिंसिपल पे 3 साल के लिए 6% से उसका पहले 3 साल का ये इंटरेस्ट होगा, प्लस उसी प्रिंसिपल पे अगले 5 साल के लिए 9% से ये इंटरेस्ट होगा, प्लस उसी प्रिंसिपल पे अगले 3 साल के लिए 13% से ये इंटरेस्ट होगा। सर ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 8160। एक इक्वेशन है जिससे आप पी इजीली निकाल सकते हो, बीच में काटा पीटी नहीं करते, आपको सब समझ है, डिनोमिनेटर सेम रहने दोगे, पी को कॉमन ले लोगे, ठीक है, और डायरेक्ट निपटाओगे यहीं की यहीं। ये 18 है, ये 45 है, ये 39 है, ठीक है, तो 18 प्लस 45 प्लस 39, 102 डिवाइडेड बाय 100, ये ऐसे आ गया, इज इक्वल 8160। एक हर क्वेश्चन में कैंसलेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता है शिफ्ट मारना है काटना है, सबसे अनोखे फैक्टर्स है ना जो तुम्हें लग रहा है कटना ही नहीं चाहिए, उसी से डिवाइड मारा करो, उसी से कटेगा ये। ठीक है, पहले पहले छोटी मैथ्स में कहा जाता होगा 99% रूल काम कर जाता है, अब ये कहा जाएगा 70-80% रूल काम कर जाता है, पहले वो ट्राई मार लिया करो। जैसे जैसे कि ठीक है 102 की टेबल पढ़ लो भाई। ठीक है जी, 8 to the 16 दिख रही है, 8 1 8, 8 to the 16, 80 पे जा रहा है वो, 8000 आ गया प्रिंसिपल। समझता है तो बोलना। हर चीज पूरी कैलकुलेशन से होगी ऐसा नहीं है, कई कई चीजें फील से हो जाती हैं, कोशिश करनी है। सिंपल इंटरेस्ट में फिर कह रहा हूँ चीजें बस प्रैक्टिस चल रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ही कुछ 2-4 चीजें बढ़िया सुनोगे, आज रात को नींद अच्छी आएगी कि जिंदगी में कुछ नया सीखा। नेक्स्ट 22 द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल रुपीज 600 आफ्टर 10 ईयर। बहुत ध्यान से सुनना, बोलता है सिंपल इंटरेस्ट, रुक जाओ होल्ड कर दो सारे बच्चे, आप खींच के निकाल रहे हो, ये एक लाइन में मतलब देख के निकलेगा। आप में से ऐसा कोई जो इसे पढ़ रहा है और माइंड में कर रहा है और बोल रहा है मैंने माइंड में करके आंसर निकाल दिया 1200, पता नहीं 1200 आएगा, मैंने तुक्का मारा है भाई। ठीक है, हैंड रेस करना, किसी को दिख गया हो तो। होंगे यार, बड़े लायक बच्चे होते हैं, अपने आप से दिमाग चला देते हैं, और कोई भी होता है, कोई भी, ये नहीं है हमेशा रोज रोज चलाते हो, नए नए उस्ताद बनते हो आप। नहीं अभी कोई नहीं है तो साथ रहो, देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल रुपीज 600 पर 10 ईयर। अच्छा, अब आखिरी के कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें ये बात पकड़ने की कोशिश करना, जो पूछ रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप बोलोगे नहीं ना मजा आ नहीं सकता यार। 2 4 5 बोल देना, क्योंकि मैं अच्छे से तब जैसा पढ़ाता हूँ वो मेरा निकल जाएगा अंदर से, ऐसे नहीं होएगा। ठीक है भैया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल रुपीज 600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है 10 साल का। 600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट लिखना नहीं है ये, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अरे मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट हर साल का अलग अलग होता है या सेम होता है? सेम। जल्दी सेम। 10 साल का 600 है तो 1 साल का बोलो कितना है? ऐसे 10 साल चल रहे होंगे, 1 साल का कितना है? 60 रुपया। सिंपल हो गया ना। अब आगे चलते हैं, बोलता है जो प्रिंसिपल वैल्यू ना भाई 10 साल का 600 था वो बात हो गई, वो एक कंडीशन हो गई, मतलब टाइम 0 से 10, सब माइंड में सोचना, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ।
ठीक है भैया, आपको भी प्रैक्टिस में एक बार ही लिख लेना, फिर दोबारा ना लिखना कभी दूसरी बारी करो तो। लेकिन बोलता है 10 साल का 600 था, यानी हर साल का 60 था, लेकिन बोलता है भाई हुआ ये कि हमने ना 5 साल बाद ना जो प्रिंसिपल था वो ट्रिपल कर दिया, 3 गुना जो पैसा जमा किया था शुरू में प्रिंसिपल वैल्यू 3 गुना कर दी 5 साल बाद ही। अब बताओ आपका इंटरेस्ट क्या होगा? बच्चा पूरी कैलकुलेशन करने पे आ जाए तो भैया बड़ी अजीब बात हो जाएगी। अरे सीधी बात सारे बोलना भाई, 2-4 बच्चे फिर जरूर बोलना भाई। 5 साल बाद ट्रिपल करा है प्रिंसिपल, तो पहले 5 साल बाद इंटरेस्ट अलग मिलेगा या वही वाला मिलेगा? बस ये बता दो। वही वाला। और 1 साल का 60 है तो 5 साल का, पहले 5 साल का 300 तो हो गया। अच्छा, अब 5 साल जैसे ही खत्म हुए प्रिंसिपल ट्रिपल हो गया, 3 गुना होगी इन्वेस्टेड अमाउंट, तो बोलो इंटरेस्ट भी ट्रिपल होगा या नहीं होगा? होगा। और 1 महीने का 60 है तो अगले 1 साल का 60 है तो अगले 5 साल के लिए यहां पर प्रिंसिपल, यहाँ पी था, यहाँ आते ही 5वें साल के शुरू में ही वो 3p हो गया, तो इंटरेस्ट जो भी 1 साल का था वो भी अब इसके बाद एक साल का जो भी था उसका थ्राइस मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल थ्राइस हो गया। तो अब इंटरेस्ट सर 180 हो जाएगा ईच ईयर का, और आगे 5 साल बचे हुए। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट पहले 5 साल का 60 इंटू 5 300, और अगले 5 साल का 900, 180 इंटू 5। ठीक है भैया, और ऐड करके आ गया 1200। कंफ्यूजन है तो बोलना एक बार। सर जो हाँ ये जी। प्रिंसिपल ट्रिपल हुआ है, ये हमने किया है या फिर ये इंटरेस्ट कलेक्ट हो के ट्रिपल हुआ है? नहीं 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 नहीं, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट ऐड कर ही नहीं सकते साइलेंट केस में, जैसे क्वेश्चन तो कुछ नहीं कह रहा मैं। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टर ने बढ़ाया होगा कि 2p रुपीज और इन्वेस्ट किए होंगे 5वें के एंड में। ओके सर। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, the simple interest of rupees 10 for 4 month at a rate of 3 पैसा per rupee for a month is। ध्यान से देख लेना, 1 मिनट रुक जाओ, है घटिया सा लेकिन आपको जाने की कोशिश कर दी है क्वेश्चन ने। बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालो 10 रुपए पे, तो प्रिंसिपल वैल्यू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारी 10 रुपए है, टाइम 4 महीने के लिए, जबकि रेट क्या है? नॉर्मली ऐसे होता है ना 3%, और कुछ नहीं बोला तो साल का, तो हमने बोला टाइम रेट साल का है, टाइम महीने कैसे चलेगा, महीने के साल बना ले, छोटे बच्चों से सुनते आ रहे हो आप। लेकिन अभी क्या है, रेट परसेंटेज में नहीं है, 3 पैसा पर रुपीज है। कोई बच्चा बोलेगा 3 पैसा पर रुपीज रेट को मैं कैसे लिखूं? 3 पैसा सर, 3 पैसा 1 rupee equal to 3 3/100 पैसा पर रुपी का मतलब होता है सर 100 पैसे में 3 पैसा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने किसी को 100 पैसे दिए तो उस पर 3 पैसे इंटरेस्ट के देगा, यानी ये 3/100 पूरी वैल्यू का ये है ना। आपने 100 पैसे दिए किसी को इन्वेस्ट किए, वो तो 3 पैसे इंटरेस्ट देगा, वो 3 पैसे इंटरेस्ट देगा, यानी आप जो भी अमाउंट दोगे उसका 3/100 पार्ट आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है भैया, तो ये इस तरह से चला, तो यानी रेट कितना हो गया? 100 पैसे में से 3 पैसा आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, इतना हिस्सा आपको रिटर्न मिलेगा, वो आपका इंटरेस्ट का है, और ये मंथली रेट है। उसने खुद कहा हुआ है 3 पैसे 1 रुपए में, यानी 100 पैसे में 3 पैसा, उतना हिस्सा आपको मिलेगा, और महीने का ही है रेट, ये महीने का ही है। तो बिल्कुल फील से आना, सर प्रिंसिपल मेरा 10 रुपए है, 10 रुपए का 3/100 मेरा 1 महीने का इंटरेस्ट हो गया, और मैंने पैसा तो 4 महीने लगाया, ये 1 महीने का है तो ये इंटू 4 महीने का हो गया। सिंपल कर लो इसे। ठीक है भैया, ये आपके पास 1 रुपया 20 पैसा आ गया इंटरेस्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। लॉस में क्या करा दिया आपने? यहां तक क्लियर है क्या? नहीं, मैंने कहा 10 रुपए पे इंटरेस्ट मिलना है कितना? 3/100। हाँ ठीक है, भैया, ये महीने का इंटरेस्ट है, 1 महीने का इंटरेस्ट है, और अच्छा आपको 4 मेरे को महीने लगा का भैया आनंद का, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, तो फिर 4/12 करते हैं। हाँ फिर 4/12 करते अगर एनुअल रेट होता तो। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना भैया। आ, 24 को तो बाद में पढ़ लेना आप, 1 मिनट मेरी बात का जवाब दे दो सारे। ठीक है भैया, आप किसी के पास पैसा उधार लेने गए, ध्यान से सुनना,
क्योंकि ऐसे सीधा बोलूंगा कुछ बच्चे तकलीफ में आ जाएंगे, कहानी बना लेते हैं इसकी। आप किसी के पास पैसा उधार लेने गए, आपको 100 रुपए का जरूरत था, ठीक है, उसने कहा भाई 100 रुपए, आपने कहा 100 रुपए दे दो, उसने कहा हाँ ले जा भाई, ठीक है भैया। उसने बोला भाई वो हाफ ईयरली, बहुत ध्यान से सुनना, वो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लेना चाह रहा है आपसे 10%, ठीक है भैया। आपने कंपाउंड मैं नहीं दूंगा भाई, मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिंपल इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। मैं बोला नहीं, वो कह रहे नहीं यार 10% कंपाउंड दे दे, आप कह रहे नहीं मैं सिंपल दूंगा, ठीक है, चलो जी सिंपल इंटरेस्ट। तो उसने बोला चल कोई बात नहीं, हटा बात, तू 10% इंटरेस्ट दे दियो मेरे को, लेकिन ना साल है, पूरा साल 1 साल है, तो साल में 2 बारी दे दियो, एक पहले 6 महीने खत्म होने पे दे दियो, एक यहाँ पे 10% इंटरेस्ट दे दियो, 10% साल का ही रेट है तेरा। उसने आपको ऐसे समझाया, उसने कहा देख 10% तेरा साल का रेट है, तू साल का रेट कह रहे ना, साल का ही लूंगा बिल्कुल 10%, लेकिन बस साल में 2 बारी दे दियो, ठीक है। एक यहाँ पर कैलकुलेट करा लियो, एक यहाँ पर, ये पूरा 1 ईयर है, ध्यान देना, ठीक है। और ये यहाँ पर बस कैलकुलेट करा लियो, तुम मेरे पास आ जाइयो। तुमने कहा नहीं यार मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, मैं 6ठे महीने के एंड में दे नहीं सो पाऊंगा, तेरे को ब्याज नहीं चुकाऊंगा मैं तेरा। उसने कोई बात नहीं, तू मेरे पास 6 महीने बाद आके हिसाब किताब लगवा लियो, 6 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे भी मैं तेरा 10% के हिसाब से ही लगाऊंगा, ठीक है, तू 10% ही दे दियो। उसने ऐसे घुमा दिया, आपने चल ठीक है, इंटरेस्ट तो 10% रहेगा, मैं ज्यादा नहीं देने वाला। आपने कहा हाँ ठीक है। अब देखो बात कैसे बनी, अगर आप 100 रुपए पर 10% इंटरेस्ट पूरे साल का एक ही बारी देते, तो 100 रुपए का 10% 10 रुपया होता है, तो आपको यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, 10 रुपए देना पड़ता, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसने बोला 10% ही साल का लूंगा, ठीक है। तो एक बार ही बताना भैया, साल का मिड मतलब अब आधा साल ही हुआ है, पूरे साल का वो 10% मांग रहा है, तो आधे साल का कितना लेगा 5%, और बचे हुए आधे साल का भी कितना लेगा 5%। लेकिन वो ये कह रहा है जैसे 6ठा महीना एंड हो ना, मतलब हाफ ईयर पर मिड पर आप बैठे हो, आप मेरे पास आके अपना इंटरेस्ट निकलवा लेना और इसमें जोड़ लेना। तो आपने थोड़ा माइंड कैलकुलेशन करना, 100 रुपए का 10% होता है, 1 जीरो कम कर देते हो 10 रुपया, 5% उसका आधा हो गया 5 रुपया। यहाँ 6ठे महीने के एंड पे उसने 5% से निकाला, भाई पूरे साल का 10%, आधे साल का 5%, 5 रुपया इंटरेस्ट आया और आपके प्रिंसिपल में कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है भाई, दिमाग लगा के सुन युवराज, बैच नहीं रोक पाएंगे, ठीक है, फोकस कर अच्छे से, इधर उधर सोचता रहेगा, बॉल इधर आ रही है उधर आ रही है, अमाउंट तो का छुट्टी समझ नहीं रहेगी। आया, वो 6 महीने बाद देने वाली बात वो हाँ, नहीं समझ ले तेरे से बुलवा देता हूँ, ठीक है, लेकिन बैच 12वीं के बाद वाला है भाई, 10वीं वाला नहीं है, ठीक है। चला 100 रुपए का 10% इंटरेस्ट हम ले रहे हैं, 6 महीने के बाद में 5, पूरे साल का 10% रेट है, तो 6 महीने का बोल कितना है, बोलता रहियो, अभी अपने आप निकलेगा, देख तेरे से पूरा करा दूंगा, बोल बोल बोल, बोल। क्या भैया दोबारा बोलना पूरे जरा, साल का पूरे 10% साल का रेट है, रेट तो 6 महीने का कितना, ये 5%, 5%। 100 रुपए का 10% पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल, जल्दी जल्दी करता जा। जो 100 रुपए का 10 10% पूरे रुपया, साल का भैया 10 एक जीरो कम करते हैं ना 10% में, 10 रुपया हो गया ऐसे साल ऐसे। का, ठीक हाँ है। भैया, तो 5% उसका आधा हो गया, कितना हो गया 5 रुपया, हाँ भैया, ठीक है। अब 6ठे महीने के एंड में 5 रुपए बनेंगे, हाँ या नहीं, हाँ भैया, बनेंगे। अब वो उसने तुम्हें 6ठे महीने के एंड में बुलाया, बोलता है देख भाई 6 महीने का तेरा इंटरेस्ट 5 रुपए हो गया, ठीक है, लेकिन तू इसको प्रिंसिपल में जोड़ ले, क्योंकि 6ठे महीने के एंड में तेरे 5 रुपए हो चुके हैं, तो बता अब वो प्रिंसिपल कितना हो गया 105। 105। अब अगला जो 6 महीने का इंटरेस्ट देना, वो कह रहा है भाई अब 105 हो गए, उस पर देगा तू। मैंने कहा ठीक है भाई, इंटरेस्ट तो मेरा 10% ही चल रहा है, 5 और 5 कोई बात नहीं, ले ले, ठीक है। अब 105 का 5% इंटरेस्ट निकालते हैं, एक बारी करियो भाई, सारे बच्चे ध्यान देना थोड़ा सा यार, 10% के लेना, जो जिस भी चीज का 10% निकालना है, ठीक है, एक डिजिट बाद डेसिमल लगा लिया करो, ये आपने खूब सीख रखा होगा 11th-12th में, ठीक है भैया। अब इसका वैसे निकालना 5% है, लेकिन मान लो 10% करना है, माइंड में करो ना, एक डिजिट बाद डेसिमल, 10.5 रुपए हो गए, निकालना 10 नहीं सर 5 है, तो आधा कर दे 10.5 का, 10.5 का आधा कितना आ जाएगा 5 रुपए 25 पैसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो इस तरह से इंटरेस्ट ले गया, तो वैसे तो 10% से 100 का 10% साल में एक ही बारी लेता तो 10 रुपए बनता, लेकिन ऐसे ले गया तो 5 रुपए यहां लिए और 5.25 यहां लिए, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना बना, टोटल इंटरेस्ट कितना बना 10 रुपए 25 पैसे। इसे कहते हैं हम इफेक्टिव इंटरेस्ट। भाई किसी ने घुमा दिया, उसने बोला लेंगे 10%, लेकिन साल में 2 बारी कैलकुलेट करेंगे, 3 बारी कैलकुलेट करेंगे, 4 बारी कैलकुलेट करेंगे, और जब जब कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल में जोड़ के आगे ले लेंगे, ठीक है भैया, ऐसे कह दिया किसी ने, तो फिर वो इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही मिलेगा। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, कोई बच्चा कह रहा होगा हाँ सर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो गई, बिल्कुल वही है ये, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट शब्द नहीं कह रहा, लेकिन वो
अमाउंट में बार बार इंटरेस्ट जुड़वा रहा है आपसे, हर 6 महीने बाद कैलकुलेट करवाएगा तो जुड़वा रहा है वो आपसे। और अब वो बोल रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बता। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की जगह एक्चुअली 10% बोल के भी यहाँ 10% नहीं 10.25% हो गया। ठीक है भैया, अब आप इस अगले क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या कह रहे हो। युवराज भाई अभी भी साथ रही हो? ओके भैया। अब देखो, एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम दैट टू लैंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। वो कह रहा है, क्लेम तो वो ये कर रहा है भाई हम सिंपल इंटरेस्ट से पैसा देंगे, लेकिन देखो खुद ही कह रहा है मेरे कहने से कोई बच्चा बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है। भाई क्वेश्चन कहेगा, मैं थोड़ी बताऊंगा तुम्हें ये कहानियां, मैं तो वैसे एग्जांपल देके समझा दिया। उसने कहा वो क्लेम तो ये कर रहा है कि भाई वो सिंपल इंटरेस्ट लेगा, लेकिन ना वो हर 6 महीने में ना इंटरेस्ट इंक्लूड कर देता है प्रिंसिपल में। छोटी सी बात है, टेक्निकल बनाना ही नहीं है, प्रिंसिपल में हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट जोड़ देता है। ठीक है, और फिर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बोलता है एक्चुअली वो 10% क्या 10% है, इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा। अभी मैंने निकाला था, एक बार फिर मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 1-2 बच्चों के लिए जिनको किसी को कंफ्यूजन हो, बाकी जिनका हो गया वो आगे बढ़ जाना भैया। ठीक है भैया, बस 1 मिनट इसको भी फाइनल करा देते हैं। मान लो अब हमें तो नहीं पता भाई वो कितना रुपया उधार दिया लिया गया होगा, 100 रुपए में मान लेते हैं, क्योंकि 100 रुपए पे कोई भी परसेंटेज फटाफट से निकल जाती है। सर अगर 100 रुपए का 1 साल का वो सिंपल इंटरेस्ट निकालता ना 10% और हर 6 महीने में ना जोड़े तो 10 रुपए बनता है सर, सिंपल। ठीक है, वही बात दोबारा आ गई युवराज, सिर्फ तेरे लिए भाई, क्लियर है कि नहीं? हाँ भैया। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहे वो तो उल्टा काम कर रहा है, वो कह रहे लूंगा 10% सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हर 6 महीने में जोड़ दूंगा उसमें। ठीक है, तो चलो साल का इंटरेस्ट 10% है तो 6 महीने का 5% तो लेना ही पड़ेगा उसे, ये बात तो पक्की। ठीक है, 100 रुपए का 10% 10 रुपया होता है, 5% 5 रुपया होता है। यहाँ वो 100 में 6 महीने के एंड में 5 रुपए जोड़ देगा, 105। अब इस पे वो आगे इंटरेस्ट लेगा, आगे 6 महीने बचे हैं, पूरे साल का 10% 10 रुपए 50 पैसे, 6 महीने का उस 10 रुपए 50 पैसे का आधा कर दो 5 रुपए 25 पैसे। यानी एक्चुअली यहाँ इंटरेस्ट 5 मिला, यहाँ 5 25 मिला, यानी 10 25 मिल गया। और 100 रुपए पे उसने कहा तो 10% ले रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 10% नहीं, क्योंकि 100 का 10% 10 होता, ये 10 रुपए 25 पैसे बन गया, यानी ये 10.25% हो गया। तो बोलता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, बी पार्ट 10.25%। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 25, ध्यान से सुनना बच्चों सारे। अब बाकी लोग आ जाना भैया, बाकी लोग आ जाना। आदित्य आपको जैसे जैसे पूछ रहा हूँ जवाब देना, देखो क्वेश्चन बड़े आराम से निकलेगा। दीपिका, दीपांशु, इन 3 बच्चों को जरूर बोलना है जो मैं कह रहा हूँ। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 इन 3 साल, 854 इन 4 साल, द सम इज। ठीक है, अब इन चीजों पे मत पहुंच जाना कि कभी बोलो 2 इक्वेशनें बनाएंगे, इन चीजों से आपस में सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। 1 मिनट, बड़ा क्या है छोटा बाद में बोल लेते हैं, बड़ा क्या है? सर वो कह रहा है 815 रुपया, अ सम ऑफ मनी, कोई प्रिंसिपल वैल्यू, कोई प्रिंसिपल वैल्यू 3 साल में 815 रुपए हो गए, इंटरेस्ट जोड़ के, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के, मतलब अमाउंट 815 हो गया 3 साल बाद किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो अब देखो ना प्रिंसिपल है ना रेट है, 2 चीजें गायब है। लेकिन बोलता है वही प्रिंसिपल 4 साल में 854 अमाउंट हो गया, 854 अमाउंट हो गया उसी रेट से, वही प्रिंसिपल, अभी भी वही प्रिंसिपल वही रेट गायब है। तो ये तो मैं क्या समझाऊंगा, मतलब 6 क्लास का बच्चा सर प्रिंसिपल के फॉर्मूले में सारी चीजें डाल देते हैं, 2 फॉर्मूले में 2 चीजें डाल देते हैं, 2 बच गई, 2 वेरिएबल 1 इक्वेशन, फिर दोबारा डाल देते हैं, फिर 2 वेरिएबल इक्वेशन, और 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हमने जिंदगी में सीखा है कैसे सॉल्व होती है, कर भी देंगे, टाइम खराब कर दोगे सारा। शॉर्टकट बोलेगा इन तीनों बच्चों में से कोई? देख के क्वेश्चन खत्म है, देख के खत्म है, और आप कर सकते हो कोई भी। अच्छा सारे बोलो, अब बोलो, बाकी बोलना जैसे जैसे पूछ रहा हूँ, पूछने में जबरदस्त हिंट होते हैं, और हिंट पे ही आप बोल जाओगे तो दिमाग तो आपने चलाया, मैंने नहीं बताया आपको। अगर 3 साल बाद कोई पैसा 815 हो गया और 4 साल बाद 854 हुआ, तो ये 1 साल में जो पैसा बढ़ा है किस चीज से बढ़ा है, बताना जरा, वो वजह क्या है? इंटरेस्ट से। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट जरा माइनस करना, 854 माइनस 850, ठीक है, कितना आया? 39। 1 साल का इंटरेस्ट 39 है। अच्छा ये जो 3 साल बाद का अमाउंट है, इसमें कितने साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ये बता दो? 3 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट पता है, और सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है, आप इसे 3 साल का इंटरेस्ट बनाओ। ठीक है, 3 साल बाद वाले अमाउंट में 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दे, ले प्रिंसिपल आ गया, कोई इक्वेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, काम खत्म। ठीक है भैया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 117 रुपए आ गए मेरे पास। ये वाली बात समझ नहीं आई, दोबारा बोलना। 3 साल वाला इंटरेस्ट। तू तो यार बैच को पूरा रोक गया अकेला ही। ठीक है,
लेकिन चल सिर्फ तेरे लिए, लेकिन आज कर रहा हूँ भाई, अगली क्लास में ना थोड़ा बढ़ा कर आइयो यार, और पिछली क्लास में भी ना सिंपल इंटरेस्ट की प्रीवियस क्लास पूरी करके आइयो। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो तू आज ही बुरी तरह से फंस जाएगा। ठीक है, 815 से 3 साल से 4 साल टाइम हुआ, कोई पैसा मेरा 815 से 854 रुपए हुआ, ये बढ़ा तो किस वजह से बढ़ा? तू बोल, तू उसी वक्त बोल देता ना। अब अगले क्वेश्चन से एक बात कर लियो, हमें बार बार टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, जब मैं पूछ रहा हूं ना तुम जरूर बोल दो, और कोई बोले ना बोले। ठीक है, तो तू, मेरे को पता है समझदार बच्चा ऐसे नहीं फंसेगा कहीं भी। 3 से 4 साल टाइम, 1 साल आगे बढ़ा और अमाउंट बढ़ा 39 रुपया, किसकी वजह से बढ़ा? दोबारा बोलिए जरा। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बदलता रहता है या सेम रहता है? कांस्टेंट। सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और 1 साल का 39 रुपीज है। अच्छा, ये जो अमाउंट है कितने साल बाद, कितने साल का पता है हमें? कितने साल बाद का पता है? 3 साल। 3 साल बाद के अमाउंट में आपने 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ा होगा प्रिंसिपल में। हाँ भैया। 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ा होगा, अगर मैं इसमें 3 साल का इंटरेस्ट हटा दूं वापस प्रिंसिपल आ जाएगा। हाँ भैया। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट 39 है, तो 3 साल का इंटू 3 होगा। हाँ भैया। ठीक है, ये 3 साल का इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दे, 3 साल पुरानी वाली कीमत पर आ गया, तो यानी प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, ठीक आ है। गया, पहले भी ऐसे ही बोला था और आप ऐसे ही समझ सकते थे, बस अब साथ साथ रहना। 815 माइनस 117, ठीक है भैया, यही आया ना। 698 रुपया। सी पार्ट जबरदस्त ट्रिक हो गई, बस सोचना है ध्यान से, लेकिन स्किल वर्क नहीं कहेंगे हम इसे, स्किल वर्क नहीं है ये, बस एक बार ही सुना और कोई भी यूज करता है, आराम से करता है। आ जाओ आगे, फिर आइयो भाई युवराज, 1 मिनट आइयो। हाँ भैया। हाँ, अ सम ऑफ मनी लेंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹720। देख, लैंग्वेज पे फोकस करना है। उसने बोला कोई सम ऑफ मनी, कोई भी शुरू वाला पैसा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि उधार दी गई है, 2 साल में 720 हो गई, 2 साल में ये 720 रुपए बन गए हमारे। ठीक है भैया, एंड 1020 आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर। फर्दर का मतलब क्या है? मतलब जीरो टाइम। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2 साल के और आगे 5 साल बाद, 2 साल से और 5 साल आगे चले गए, यानी 7 साल पूरे हो गए अगर मैं ढंग से बोलूं तो 7वें साल के एंड पे वही पैसा जो कि 2 साल के एंड पे 720 था, 7वें साल के एंड में 1020 हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं भैया। बोल रहा भैया प्रिंसिपल बता दो। आप मुझे बस एक फील बताओ, देखो मैं तो कुछ बताता ही नहीं अब की बारी। ये 2 साल बाद का जो अमाउंट है, इसमें कितने साल का इंटरेस्ट जुड़ा होगा भैया? 2 साल। अगर 2 साल का इंटरेस्ट हटा दो तो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू। हाँ भैया। हाँ। चल ठीक, अब तेरे 2 साल बाद का अमाउंट ये था, 7 साल बाद का ये था, तो ये जो 5 साल में पैसा बढ़ा है, ये कितने साल के इंटरेस्ट की वजह से बढ़ा है? 5 साल के इंटरेस्ट की वजह से बढ़ा है। चल गई गाड़ी। ठीक है, माइनस कर दे, 5 साल का इंटरेस्ट कितना आया? 300 रुपए। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया? 60 रुपए। तुम्हारा को 2 साल का इंटरेस्ट मिल जाए, 2 साल का इंटरेस्ट बैक मारोगे, माइनस करोगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट 60 रुपए, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना है? 120 रुपए, और 720 माइनस 120 कितना आ गया? 600। ठीक है, तू भाई 16 दिन बाद ज्वाइन करेगा तो यही हाल होगा ना। 16 भी नहीं, कितनी क्लास निकल गई? 17, 18वीं क्लास है आज। ठीक है, लेकिन पकड़ जा, मेहनत कर लियो ढंग से। कोई नया बच्चा होता तो मैं लेता नहीं, आपको मैं मना नहीं कर पाया। नेक्स्ट, $27, जिसका हो गया 100 कर दो। 27 हल्का काम चल रहा है। 27वां, एक क्वेश्चन की एडवांटेज नहीं ले रखी भाई, क्या होगा तुम्हारा? अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹। भाई फिर आजा, और भी आ जाओ 2-4 जिनको भैया एक बच्चा बोल रहा है, किसी और को भी समस्या, वो भी साथ साथ पार्टिसिपेट कर लो, बोलने में ही काम हो जाएगा। सर 5 साल बाद कोई प्रिंसिपल 9800 हो गया, और 8 साल बाद वही प्रिंसिपल 12005 हो गया। ठीक है भैया, तो बोलता है अब की बारी रेट बताना है, अब की बारी प्रिंसिपल नहीं रेट बताना है। तो अब की बारी थोड़ा सा बेटर कर गया, मैं कह रहा हूं रेट तो भैया जैसे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। अब इसमें ये चीजें मेरे को पता हो तो मैं रेट निकाल ही दूंगा। तो
तो बच्चा कहेगा सर और तो और क्या, सबसे पहले तो प्रिंसिपल पूरा करो जो हम निकाल रहे थे पिछले 2 क्वेश्चनों में। हाँ जी, अब बोलो भाई युवराज, 5 साल बाद अमाउंट हो गया 9800 और 8 साल बाद हो गया 12005। साल कितने बढ़े? 3। और 3 साल में पैसा कितना बढ़ा वो माइनस करके हम निकाल देते हैं 10,000, 2,205, यही आएगा शायद। ठीक है भैया, 11, 12, हाँ 2,205। 3 साल में 2,205 रुपए बढ़ गए इंटरेस्ट की वजह से। 3 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल का इंटरेस्ट इसका 1/3 कर दूं। हाँ भैया। ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब तुम कह रहे हो नहीं सर 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, वो बात ठीक है, लेकिन हमें तो रेट चाहिए और रेट के लिए सारी चीजें चाहिए। इंटरेस्ट है हमारे पास 1 साल का, प्रिंसिपल चाहिएगा तो प्रिंसिपल तो वो शुरू वाली वैल्यू होती है, हमें 5 साल बाद वाली की पता है। तो इसमें 5 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, मैं इसमें 5 साल का इंटरेस्ट 1 साल का पता है 5 का बनाऊंगा, 5 साल का इंटरेस्ट माइनस करूंगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। वो क्लियर है या नहीं? बोलो। हाँ भैया। वो प्रिंसिपल मैं यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट मान लो मैं 1 साल का ही रख लूं यहाँ पे, 1 साल का मेरे को पता है, मैं 1 साल का इंटरेस्ट रख दूं तो टाइम यहाँ 1 साल रख दूंगा, तो बचा रेट आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? बोलो। हाँ जी, तो 1 साल का इंटरेस्ट 735 है। 5 साल का इंटरेस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं भैया, रफ फॉर्म पर करना चाहिए इसे। 5 साल का इंटरेस्ट मैंने निकाल दिया, ये मेरे पास 3675 रुपए आ गया। ठीक है भैया, 3675 9800 में जो कि 5 साल बाद का अमाउंट था, उसमें 5 ईयर का इंटरेस्ट की वजह से वो बढ़ा हुआ है, 5 ईयर का इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो ओरिजिनल वैल्यू आ गई मेरे पास। ये मेरे पास 6125 आ गई प्रिंसिपल। अच्छा, यहां अब आपकी समझ होती है आप कैसे काम करना चाहोगे। प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट भाई मेरे तुम्हें 1 साल का भी पता है, तुमने 5 से मल्टीप्लाई करके 5 का भी निकाला है, तो इंटरेस्ट जो रखोगे टाइम उतना ही रख लेना। और समझदार बच्चा 5 का क्यों रखेगा कि यहाँ इंटरेस्ट 5 का रखेगा, वहां टाइम 5 रखेगा और फिर 5 से काटेगा, ये तो बेवकूफी हो जाएगी ना। तो इंटरेस्ट 1 साल का 735, प्रिंसिपल 6125, रेट हमें निकालना है और 1 साल का इंटरेस्ट रखा है तो टाइम 1 साल बाय 100 शिफ्ट कर दो, ये आपका रेट आ गया। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल देना। समझाया तो ये कैसा भी मैथ्स मतलब किसी को भी जा सकता है, 7th 8th के बच्चे को भी कराया जा सकता है, लेकिन कीमत स्पीड की है, इस वक्त की स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी हमें। ठीक है भैया, डिवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा था देखो जब डिवाइड में तुम्हारे हाथ रुकते हो ना भैया, मतलब देखो तुम्हारी कैलकुलेशन कमजोर होंगी ना। बच्चे ने निकाल दिया 12%, हर्षित ने, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ एक बात सुन लेना, तुम्हारी कैलकुलेशन कमजोर होगी ना, तुम 5 से डिवाइड करोगे, और तुम्हारी कैलकुलेशन बेटर होगी ना, तुम्हें दिख रहा है 7 से अनोखा नंबर है, 7 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला तो दिख रहा है, तो 7 से होना चाहिए। पहले अनोखे नंबर से डिवाइड करा करो, पहले बड़े पंगे सॉल्व किया करो, छोटे बाद में अपने आप हो जाते हैं। ठीक है भैया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, और अब कैंसिल कर दो इसे तो बात बन जाएगी आपकी। ये आ गया मेरा 12% रेट। बस इस शीट को यहीं रोकना है अभी के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करना है। मेरे पास 5 मिनट है, मैं एक सुंदर सी बात आपको आज दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में अच्छों की जान निकाल लेता है भैया, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले मैथ्स में। तो इसमें उससे बचने का एक ट्रिक हो सकता है, लेकिन मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा। पहले एक बारी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चीजें सुन लेना। युवराज भाई अब जरा ध्यान से सुनना जरा, क्योंकि बेसिक से सुनोगे चीजें क्लियर होंगी तो समस्या अपने आप ही खत्म हो जाती है। मैंने बोला यहाँ पर आपको कि ये टाइमलाइन हमने बना दी कि 0 टाइम, 1 साल, 2 साल, ऐसा कुछ भी, और ऐसे चलते जा रहे हैं। और आखिरी में मान लो अब कितने साल बोलूंगा, फॉर्मूले बनाने एन ईयर बोल लेते हैं, आखिरी साल को, आखिरी टाइम को एन ईयर बोल लेते हैं। ठीक है भैया, मैंने तुम्हें कहा भाई कोई कोई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मनी, कोई इनिशियल अमाउंट, सभी बच्चे ध्यान देना, कोई इनिशियल अमाउंट जिसे हम पी कह रहे हैं, ऑब्वियस प्रिंसिपल वैल्यू कह रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू कह रहे हैं, हमने किसी को उधार पर दे दिया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, बिल्कुल कुछ नया आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनते रहना।
रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट, टाइम पूरा हो गया यार, ये बात अभी पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट पर एनम है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ईयर। अच्छा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंड का मतलब हर एक साल बाद जो एक साल का इंटरेस्ट बनेगा वो हम प्रिंसिपल में वापस ऐड कर देंगे, और अगले साल का इंटरेस्ट ओरिजिनल वैल्यू पे ना लेके प्रिंसिपल प्लस एक साल बाद कंपाउंड करना है तो एक साल बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट ले लेंगे, जो आपने लगभग सारा बच्चा पिछली क्लास ये बात होगी थी, किसी हद तक आपको पता है और पहले से भी पता है। लेकिन ये बार बार सोचोगे तो मैं कुछ शॉर्टकट बना पाऊंगा, नहीं तो मैं बना नहीं पाऊंगा, ठीक है भैया। लेकिन आज का समय भाई पूरा ही है, इसे फिर बोलने लगे तो अगले भैया बुरे मान जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, कल मिलेंगे कल। अच्छा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, कोई लीव मत मारना, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा है कि शायद एक 5% चांस बन रहा है मैं मंडे का 12 से 1 वाला क्लास शायद ना ले पाऊँ, ठीक है भैया। और मेरे लिए बड़ी अजीब बात हो जाती है, तो मैं अगर नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे को कल सुबह 6-7 बजे तक क्लियर होगा, तो मैं कल ही एक एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा, वो क्लास पहले ले दूंगा मैं, ठीक है भैया। तो कल एक बार आप 10 o'clock अपना इनबॉक्स चेक कर लेना व्हाट्सएप का, ठीक है। 10 o'clock इनबॉक्स चेक कर, 10 o'clock भी मत करना भाई, 9 o'clock कर लेना। क्लास होगी तो 10 बजे होगी, 10 से 11 कल 9 बजे आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, और मान लो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो परसों अपनी नॉर्मल टाइम पे क्लास आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए लीव कर सकते हैं, गुड बाय। संडे को यूट्यूब पे कोई क्लास है लॉगरिथम? वो यार अभी प्लान नहीं है वो, फिर भी होगी तो मैं बता ही दूंगा। ओके सर।